ओम शांति। আজকের মূল্য তারিখ 23/10/2022। অব্যক্ত বাপদাদা রিভাইজ কোর্স 13/10/92। আজকের হেডিং नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। नंबर 1 होते चाइले ज्ञान और योग के स्वरूपे निये एसो। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार है। इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। आज সত্য শিক্ষক তার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যারা ধারণ করেছে সেই সব স্টুডেন্টকে দেখছেন যে প্রত্যেক ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থী এই ঈশ্বরীয় শিক্ষা কতখানি ধারণ করেছে। যিনি পড়াচ্ছেন তিনি এক, পাঠ্যবস্তুও এক, কিন্তু যারা পড়বে পঠন পাঠনে তারা নম্বর কমে রয়েছে। এই ঈশ্বরীয় পড়ার বিধি শুধু শোনাই নয়, বরং প্রতিটি মহাবাক্য स्वरूपे आनते होबे। इस पढ़ाई में चारों सब्जेक्ट को धारण करना है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना या अल्फ और बे कहते हो। रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्म परिचय संबंध स्पष्ट हो गया, और रचना अर्थात पहली रचना मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है, ये सारा ज्ञान तो सभी को है ना। लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना, इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है। ज्ञान से योग का सतही संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, वो योगी तो आत्मा अवश्य ही है, और जो ज्ञानी और योगी होगी उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी। এই পঠন পাঠনে 4 সাবজেক্টকে ধারণ করতে হবে। যদি জ্ঞান এই একটা সাবজেক্ট সম্পূর্ণ বিধিপূর্বক ধারণ করে নাও, অর্থাৎ যদি তোমরা জ্ঞানের এক একটা শব্দকে স্বরূপে আনো, তখন সেই জ্ঞানই হয় মুখ্যত 2 শব্দের। তোমরা বলো রচয়িতা আর রচনা, অথবা অল্প আর বে। অল্প মানে আল্লাহ মানে ভগবান, রচয়িতা বাবার বোধ তোমাদের মধ্যে এসে গেছে, অর্থাৎ পরমাত্ম পরিচয় সম্বন্ধ স্পষ্ট হয়ে গেছে। এবং রচনা অর্থাৎ প্রথম রচনা আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, আর দ্বিতীয়ত আমি আত্মার অসীম এই রচনায় অর্থাৎ অসীম ড্রামায় সারা কল্পে কি কি পার্ট আছে সেই সমস্ত জ্ঞান তোমাদের সবারই তো আছে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ আত্মাস্বরূপ হয়ে সব সময় শ্রেষ্ঠ পার্ট প্লে করা, এতে কখনো স্মরণে থাকে, কখনো তোমরা ভুলে যাও। যদি এই 2 শব্দের জ্ঞান তোমাদের থাকে, তবে যোগও এই 2 শব্দের আধারেই হয়। জ্ঞানের সাথে যোগ আপনা থেকেই সম্বন্ধযুক্ত। যে জ্ঞানিত আত্মা সে অবশ্যই যোগিত আত্মা, আর যে জ্ঞানী আর যোগী হবে তার धारणा श्रेष्ठ হবে। तो बाबा ने कहा ज्ञान सभी है, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है। एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरा है ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। पहले फाउंडेशन के समय ही जो ज्ञान योग और धारणा को अपनी जीवन बना दी, इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे आत्मा की सतो और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती है। इसलिए ऐसे आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणामूर्त कहा जाता है।
जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां सतही मास्टर दाता बन जाती है। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से सतही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। बाबा বলেছেন, জ্ঞানী তোমরা সবাই, যোগীও সবাই, কিন্তু তার মধ্যে অন্তর কি আছে? এক হলো যারা জ্ঞান শোনে ও শোনায়, যথাশক্তি অনুযায়ী তাদের জীবন ব্যবহারে সেটিকে নিয়ে আসে। আরেক হলো জ্ঞান আর যোগকে সবসময় নিজের জীবনের নেচার বানায়। বরং প্রথম ফাউন্ডেশনের সময়ই যে আত্মারা জ্ঞান, যোগ আর ধারণাকে নিজের জীবন বানিয়ে নিয়েছে, সেই আত্মাদেরকেই সহজযোগী, সহজ জ্ঞানী আর সহজ ধারণামূর্তি বলা হয়। যার কাছে এমন অনুভূতি থাকে তার খাজানা সম্পন্ন হবে, এমন সম্পন্ন মূর্তি আপনা থেকেই মাস্টার দাতা হয়ে যায়। দাতা অর্থাৎ সেবাধারী। দাতাভাবে সংস্কার দ্বারা আপনা থেকেই সেবার সাবজেক্ট प्रैक्टिकली सहज हुए जाए। वरदान: उमंग उत्साह के आधार पर सदा उठती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भवो। उत्साह उद्दीपनार आधारे सर्वदा उठती कलार अनुभव करे साहसी भवो। स्पष्टीकरण: उठती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मत बन उमंग और उत्साह के आधार पर उठते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। उठती कलार अनुभव करार जन्य साहस और उत्साह उद्दीपनार पाखा प्रयोजन। যে কোনো কার্যে সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা অতি আবশ্যক। যদি উৎসাহ উদ্দীপনা না থাকে তবে সফল হতে পারবে না, কারণ উৎসাহ উদ্দীপনা না থাকলে ক্লান্তি আসবে, আর ক্লান্ত হয়ে কখনো সফল হবে না। সেই জন্য সাহসী হয়ে উৎসাহ আর উদ্দীপনার আধারে উঠতে থাকো, তাহলে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। স্লোগান: दुआएं दो और दुआएं लो, यही শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ है। আশীর্বাদ দাও আর আশীর্বাদ নাও, এটাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। ওম শান্তি।